एक असंभव स्वप्न के साकार होने का साल था 2014। नारा था अच्छे दिनों का और लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। साथियों, सहयोगियों, विरोधियों, सबके विरोध को पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी बन गए देश के प्रधानमंत्री। 26 मई 2014। ये तारीख नहीं, एक युग की शुरुआत है। ये तारीख वर्तमान में भी इतिहास है। ये तारीख मंजिल है। ये तारीख सफर भी है। मंजिल सपनों की, सफर संघर्ष का। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का साक्षी हर शख्स बनने को आतुर था। इस नाम के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लम्हे को साझा कर खुद को खास करने का एहसास आम था। नरेंद्र मोदी जी देश की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक विकास पुरुष हैं वो। उन्होंने गुजरात में अपना ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मोदी जी मुझे लगता है कि बात कम काम ज्यादा करते हैं और इसीलिए उनके पास इतना दिखाने के लिए काम है। लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने की ऐसी होड़ कभी नहीं थी। वो तो कभी कटघरे में थे, कभी हाशिए पर, कभी तीखे आरोपों के निशाने पर। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। ये सपनों की ताकत को हैसियत से मापने की भूल थी, हौसले की हिम्मत को हकीकत की कसौटी पर तौलने का दम्भ। इस प्रहार के जुबानी जवाब भी बहुत दिए गए, पर यह सिर्फ एक प्रहार नहीं था। ये कहानी थी नरेंद्र मोदी की। ये उनका संघर्ष था, ये उनकी चुनौती थी। ये एक ऐसे चाय वाले की जीत थी जिसने हालात बदलने की कसम खाई थी और देश बदल कर दम लिया। पौराणिक नगरी वडनगर, जहां महादेव की धरोहर भी है और तानसेन की सुरीली विरासत भी। वर्तमान में विलीन इस शहर का इतिहास यूं तो 2500 साल पुराना है, लेकिन 62 साल पहले गूंजी किलकारी ने इस शहर को नई पहचान दी। तब दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर उनके तीसरे बेटे का जन्म हुआ था। 6 भाई बहनों में नरेंद्र मोदी का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। पिता को परिवार का पेट पालने के लिए चाय की दुकान चलानी पड़ी थी, तो नरेंद्र मोदी भी चाय की दुकान पर पिता का हाथ बटाते थे। अरे नरेंद्र बेटा, ये सब अभी बराबर है। पहले बाकड़ा साफ कर, लोगों को बैठना है। और सुन, काम जरा जल्दी जल्दी कर। ठीक है बाबूजी। हाँ। अरे ओ रवजी भाई, आइए। अरे यहाँ आओ साहब, आइए बैठिए। मैंने आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई है, पी के तो जाइए। आप कहते हो तो चाय पी लेते हैं। वैसे भी आपकी चाय पूरे वडनगर में मशहूर है। भाई सब भगवान की कृपा है। अरे तुम्हारा बेटा नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी पुत्र है। देखना बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा ये। बाबूजी, केटली में चाय निकाल दो, ट्रेन आने वाली है। बस बेटा, ये निकाल दी है, ये ले जाओ। और सुन, ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी। हैं? ये ले। क्या? ये ले। बाबूजी भरोसा रखो। अरे सांभर नरेंद्र, एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। सब लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। सब कुछ तो साधारण था उनकी जिंदगी में, सब कुछ सिवाय उनके असाधारण व्यक्तित्व के। स्टेशन से बिल्कुल सटा BNI स्कूल था। जो ही स्कूल की घंटी बजती, नरेंद्र भागकर कक्षा में आ जाया करते थे। मेघजी भाई ना एक आना
लवजी भाई ना एक आना, रणछोड़ भाई ना बे आना। हाँ अब अरे आ भी गए तू? हाँ बाबूजी, सब लोग ने बहुत तारीफ की, ये लो पैसे। हाँ लाला, सरस सरस। अरे जा नरेंद्र, ये ले अपना बस्ता और स्कूल जा, घंटी बज गई है। और सुन, अच्छे से पढ़ना। ठीक है बाबूजी, मैं अच्छे से पढ़ूंगा और आपका और माँ का नाम रोशन करूंगा। सरस सरस सरस, जा जा जल्दी। और सुन, दोपहर को इधर ही आना। ठीक है बाबू। आओ जे। मोदी की जिंदगी में साधन की कमी जरूर थी, पर संस्कारों की कभी नहीं। बाकी बच्चों से कुछ ज्यादा नटखट थे, पर मां का कहना कभी नहीं टालते थे। माँ जल्दी आओ। माँ। क्या है बेटा? ये देखो मामा, क्या लाया। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। मगरमच्छ का बच्चा? हाँ माँ, मैं तालाब से पकड़ के लाया। लेकिन बेटा ये मगरमच्छ का बच्चा है। सोचो, तुम्हें अगर कोई मुझसे दूर ले जाए तो मेरी क्या हालत होगी। बेटा इसकी माँ कितनी परेशान हो रही होगी। तू मेरा बहादुर बेटा है ना, तो वापस उसे वहीं छोड़कर आए जहां से लेकर आया था, तालाब में। फिर तो और बहादुर और अच्छा बेटा बनेगा मेरा। करेगा ना ये? ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। क्या बोलो छे? એનામાં કોઈ કૂડ કપટ નથી। એના માને બાપ નથી ગણતું અને સમાજની પબ્લિક બેન સરખું જ ગણે છે, કોઈ भेदभाव नहीं। जिस वक्त मोदी स्कूल में पढ़ रहे थे, गुजरात में आरएसएस का विस्तार हो रहा था। महज 8 साल की उम्र में मोदी शाखा से जुड़ गए। 1958 में दीपावली के दिन लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। संघ के विचारों ने नरेंद्र मोदी के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। परिवार वालों ने 17 साल की उम्र में पड़ोस के गांव की जसोदा चिमन मोदी से नरेंद्र मोदी का विवाह करा दिया था। पर बड़े हो रहे नरेंद्र मोदी की विचारधारा भी अब आकार ले रही थी। मोदी बहुत कुछ करना चाहते थे। ये बेचैनी ऐसी थी कि वो एक दिन वाकई घर छोड़कर निकल पड़े। 2 साल तक कोई नहीं जानता था कि मोदी कहां गए, कब लौटेंगे। ये मोदी का अज्ञातवास था। वो केदार के नीचे गरु चट्टी में उन्होंने साधना की है, ऐसा मैंने सुना है। वो गरु चट्टी भी मैंने देखी है। उनका जो अभी वहाँ के स्वामी है अभिराम जी करके, वो अभी नर्मदा किनारे उन्होंने आश्रम बनाया है, उनके साथ मेरे बात हुई थी। तो उन्हें पता कहा नरेंद्र जी हमारे यहाँ आया करते थे, ऐसा मेरे को उन्होंने जो बताया था वो बात टैली हो गई। मोदी लौटे तो वडनगर नहीं गए, वो गए अहमदाबाद। शहर के बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान लगाई। शायद गुजर बसर की जो कला बचपन में जानी थी, उसी के सहारे जिंदगी गुजारना चाहते थे। पर नियति की नियत कुछ और थी। वाकई नरेंद्र भाई, चाय आप बहुत अच्छी बनाते हो। धन्यवाद साहब। सारी उम्र चाय ही बनाते रहोगे या कुछ और भी करोगे? मोदी के चाय के ठेले पर आरएसएस शाखा से लौटते स्वयं सेवक आते थे। कुछ सोचा है? सोचा तो है साहब। उनसे नरेंद्र मोदी की भी बातचीत होती थी। क्या करना चाहते हो? सच कहूँ तो साहब ये चाय वाय बहाना है साहब। मोदी के भीतर का स्वयं सेवक जाग गया। देश का हालचाल पता चल जाता है, देश प्रेम की भावना प्रबल होती है। और मोदी फिर आरएसएस में लौट आए। ये तय देश के लिए करना है। शंकर सिंह वाघेला गुजरात के लोकप्रिय नेता थे और मोदी उनके रणनीतिकार की भूमिका में थे। केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी को खास तवज्जो देता था। ऊपर से नरेंद्र मोदी की अपनी ठसक, और यही वजह थी कि गुजरात के कद्दावर नेताओं को नरेंद्र मोदी बहुत रास नहीं आते थे। 2001 में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी दोनों हार गई।
गुजरात में पार्टी का बेड़ा गर्क होते देख आला कमान को फिर से याद आए मोदी और याद आया मोदी का मैनेजमेंट। फैसला ये हुआ कि केशुभाई को हटाकर मोदी को गुजरात की गद्दी सौंप दी जाए। ट्रेन के इस डिब्बे में इंसानियत जली थी। 59 जिंदगियों को फूंकने वाली लपटों को गोधरा में तो बुझा दिया गया, पर चिंगारी की चपेट में समूचा गुजरात आ गया। दंगे तो 3 दिन में काबू में आ गए, पर बेजान, बेबस, बेघर हुए लोगों पर शुरू हुई सियासत कभी काबू में नहीं आई। कि पहली बात है कि मैं पिछले 14 साल से रोज इतनी मेरी पिटाई होती है, रोज मैंने इतने पंच खाए हैं जी, और इसलिए शायद हिंदुस्तान की राजनीति में इतना जुल्म न्यूज ट्रेडर्स के द्वारा 3 दशक में पहली बार हुआ था कि किसी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया हो। बीजेपी अकेले अपने दम पर 282 पर पहुंच गई और गठबंधन ने तो सारे बंधन के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। एनडीए का कुल आंकड़ा 335 का था। बीस तारीख को बीजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने की औपचारिकता थी। महीनों बाद संसद भवन के सामने पत्रकारों का हुजूम उमड़ा था। नेता तो कई आ रहे थे, लेकिन इंतजार जननायक का था। मोदी आए तो कैमरे झपट पड़े, पर तभी अनायास मोदी झुके, किसी भक्त की तरह जो मंदिर में प्रवेश कर रहा हो, एक कलाकार की तरह जो अपने मंच को प्रणाम कर रहा हो। मोदी ने भी अपने मंदिर को, अपने मंच को माथे से लगाया। पीछे मुड़कर देखते हुए वाकई ये अद्भुत और अकल्पनीय लगता है, पर हमें आगे देखना है, एक अपराजित भविष्य की तरफ। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।